हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काइजेन लर्न एंड लॉजिक पर। तो दोस्तों, आज हमारा ये पहला वीडियो स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे और देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो दोस्तों, सीक्वेंस एंड सीरीज को हम लोग जो है कहिए तो 9th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। 9th में जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो किन्हीं दो नंबरों के बीच में आप रियल नंबर निकालते हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं, वहाँ पे भी आप इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं, देखते हैं। और फिर आगे चल के जब आते हैं क्लास 10th में आते हैं तो 10th में हम लोग जो है पढ़ते हैं, वहाँ पे सीक्वेंसेस पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन के नाम से हम पढ़ते हैं, वहाँ पे AP पढ़ते हैं। और अब हम यहाँ 11th में डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। आइडेंटिफाई की जाती हैं, जैसे कि और हर एक वस्तु का अपना एक स्थान होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर आपको, जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई है, हम पहले क्लास 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3rd में आते हैं, 4th में आते हैं, तो ऐसे क्या होता है, उनका एक क्या स्थान है, एक ऑर्डर है, सीक्वेंस है। अगर हम वस्तुओं को ले लें और नंबर में ले तो नंबर में कहता है, नंबर क्या होता है, एक जो है सीक्वेंस में आएंगी, ऑर्डर में आएंगी और वो किसी रूल के हिसाब से आती हैं, किसी पैटर्न को फॉलो करती हैं, उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो दोस्तों, सीक्वेंस हुआ क्या, अ सीक्वेंस इज ए सक्सेशन। क्या होती है, सक्सेशन होती है, एक के बाद एक आती हैं, ठीक है, क्या है, एक के बाद एक आएंगी, हो जाए नंबर या क्या नंबरों की होती है, आप बोलिए टर्म्स का होती है, और वो एक रूल के हिसाब से आती हैं। तो एक रूल के हिसाब से आती है। जैसे मैं अभी आपको बोल दूँ कि 2 के बाद मैंने 4 लिखा, फिर मैंने आपका 6 लिखा, फिर मैंने 8 लिखा, तो देखिए क्या है, देखिए अब इसमें देखते हैं कि यहाँ 2 है, फिर क्या 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो इसमें कोई एक रूल फॉलो हो रहा है जिसके हिसाब से क्या हो रहा है, जो सक्सेसिव टर्म है, जो अगला जो नंबर आ रहा है किसी रूल के हिसाब से आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। या आप देख लीजिए, आप ये भी देखते होंगे एसएससी के एग्जाम में आता है, कभी कभी हमें जो है पता करना होता है मिसिंग नंबर को। कोई आपको ऐसे दिया होगा, यहाँ पे मान लो 2 दिया है और फिर आपका यहाँ पे मान लो अब यहाँ स्पेस दे दिया गया और फिर यहाँ 32 दे दिया गया, फिर यहाँ पे आपका हो गया, मान लो ले लिया 128 हो गया। अब मिसिंग नंबर को पता करना होता है हमें, तो होता क्या, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस ही है। अब किसी रूल के हिसाब से ये बन रहा है, किसी रूल के हिसाब से बन रहा है। अगर देखा जाए, मान लो यहाँ पे कोई नंबर आएगा, देखते हैं किस रूल को फॉलो कर रहा है। देखिए कितना है, ये आपका देखो 32 है, तो उसमें फिर 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, इस लोग क्या हर बार 4 का फिर मल्टीप्लाई हो जा रहा है। फिर तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई हुआ, 8 आया, फिर इसमें 8 में को 4 का मल्टीप्लाई हुआ, कितना 32 आया, इसमें फिर 4 का मल्टीप्लाई के लिए ये आ गया। तो किसी रूल के अकॉर्डिंग ये भी चल रहा है। तो किसी रूल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो अगली जो टर्म होती है, सक्सेशन जो नंबर होता है वो आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। या इसको अगर मैं वैसी बात कर लूँ, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ता है, अलग अलग टाइम पे उनका अलग अलग जो है विस्तार होता बढ़ते जाते हैं, तो भी क्या होता है, एक सक्सेसिवली होता आता है, अलग टाइम पे अलग बढ़ते चले जाते हैं। तो उसे भी क्या बोल सकते हैं, क्या तो एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। आप पैसे को बैंक में जमा करते हो, फिक्स डिपॉजिट जमा करते हो, तो आपका पैसा भी कैसे बढ़ता है, सीक्वेंस में बढ़ता आता है, फिक्स डिपॉजिट भी। और आपने देखा होगा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं, उनका भी डिके होता है। उनका डिके कैसे होता है, सक्सेसिवली, आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है, वो डिके होता रहता है, तो भी क्या है, एक सीक्वेंस है। तो बच्चों, हम सीक्वेंस को बस ऐसे महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है, एक तरह का ऑर्डर है, एक क्रम है, ऐसे नंबर आते जाएंगे, टर्म आते जाएंगे, बट वो किसी रूल को फॉलो करते रहेंगे, किसी पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे, उन्हें हम बोल देते हैं सक्सेशन। अब देखिए सीरीज क्या होता है, अब देखते हैं सीरीज क्या होता है हमारा। अब सीरीज की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब एक के बाद एक तो आएगी, लेकिन वो क्या होगी, जुड़ी होगी, उससे मिली हुई होगी। जैसे बोल दूँ, अब मान लो कोई हमारा आ गया, जैसे अभी मैंने बोला सक्सेशन, जैसे पहला आया, फिर मान लो दूसरा आया आपका, तीसरा आया, ऐसे आते जाएंगे, लेकिन इनका जो सक्सेसिव जो टर्म आ रहे हैं वो एक दूसरे से लिंकअप होगा इनका, ठीक है। अगर उनको मैं ऐसे लिख दूँ तो ये बोल देंगे कि पूरा एक सीरीज बन रहा है इनका, इनसे बोलेंगे पूरा एक सीरीज बन रहा है, एक सीरीज में स्टार्ट होंगी। कहीं मतलब जब एक चीज़ हैपन होगी तभी दूसरी चीज़ हैपन होगी, अदरवाइज वो आगे वो बनेगा ही नहीं, हैपन नहीं होगा। इसे हम बोल देते हैं सीरीज है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। अदरवाइज इसमें ज़रा आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है कि क्या होता है कैसे नहीं, बस आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होती है आगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो दोस्तों, हमने देखा सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या डिफरेंस होता है,
और अब थोड़ा देख लेते हैं जो हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो सीक्वेंस में जो हम पढ़ने वाले हैं, तो सीक्वेंस अगर पढ़ें तो एक तो आपका होता है एपी, उसे क्या बोलते हैं, एपी, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब हम एक सीक्वेंस को एपी कब कहेंगे अभी हम आपको बता देते हैं। और एक पढ़ते हैं हम जीपी, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे एपी को, और जीपी का इंट्रो टीचर ने करा ही दिया होगा पहले। और एक होता है आपका एचपी, ये भी आपको इंट्रो करा दिया गया होगा, लेकिन आपको पढ़ाया ये गया होगा। और एक आपका होता है एजीपी होता है, एजीपी, इसको बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक हो जाता है आपका मिसलेनियस, मिसलेनियस हम सबको मिला के सीरीज बनाएंगे तो क्या होता है हमारा मिसलेनियस, क्या होता है बच्चों, मिसलेनियस हो जाता है हमारा। तो दोस्तों मिसलेनियस एक एपी हुआ, जिसका मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका। प्रोग्रेशन कब कहलाएगा मैं बता दूंगा आपको, जब कोई चीज़ प्रोग्रेसिवली आती रहेगी। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। ये आपका हो जाएगा ज्योमेट्रिक, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये होता है आपका हार्मोनिक, ये होता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये है आपका अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। क्या है, अर्थमेटिको एंड ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन है आपका। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो यहाँ बनेगा। बाकी ये मिसलेनियस क्या है, ये कई सीरीज मिला के बन जाती हैं, और भी सीरीज यहाँ बनती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिसलेनियस सीरीज। तो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर पढ़ लेंगे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चे हमने अभी बताया इस सीक्वेंस का एक पार्ट है, वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, जिसका जैसे मैं कोई सीक्वेंस लिख लेता हूँ। जैसे मान लो हमने कोई सीक्वेंस लिखा, उसका पहला जो नंबर है, जो पहला फर्स्ट आई टर्म आता है, उसे हम नोट कर लेते हैं T1 से। जो अगला सक्सेशन में आएगा उसे हमने T2 लिखा, जो अगला आएगा उसको मैंने T3 लिखा। ऐसे ही मान लो हमने N तक लिखा, तो ऐसे हमें क्या मिल जाते हैं, अगले वाले सक्सेशन मिलते आते हैं, मतलब अगले जो हैं नंबर या कह लीजिए कि अगले टर्म मिलते जाते हैं। तो हमने उन टर्मों को लिखा हुआ है यहाँ पे, उन टर्मों को लिखा हुआ है जो एक के बाद एक आते जाते हैं। जो पहले आएगा उसमें पहला, जो दूसरा आएगा दूसरा, ऐसे में लिख लिया, N तक लिख लिया। तो वो सक्सेशन जिसमें क्या है, कंजिक्यूटिव जो टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस हो क्या हो, कॉमन डिफरेंस का हो, सेम हो। अगर मैं बोलूँ कि अगले में से पिछला का आप घटाओ, जस्ट सक्सेसिव में से जो जस्ट पिछला का घटाओगे तो क्या आएगा, एक डिफरेंस जो आता है वो डिफरेंस क्या रहेगा, वो डिफरेंस फिक्स रहेगा, एक कॉमन सा आएगा। इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हम बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। कहने का मतलब ये है, हम इसको अगर ऐसे लिख दें कि अगर हम इसे बोल दें कि आप जो है से आपका ये Tn है, Tn के जस्ट पहले पर क्या आएगा आपका, Tn में से आप जो घटाओगे Tn माइनस वर्मा टर्म घटा लो, या आप बोल दो इसे आपका ये है। ऐसे ही T3 में से T2 घटा लो, ऐसे आप बोल दो क्या T2 में से T1 घटा लो। तो ये सब क्या आएंगे, एक फिक्स जो है इनका डिफरेंस आएगा, एक कॉमन इनका एक डिफरेंस आता है, उसे हम D बोल देते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको हम। तो इस तरह के सीक्वेंस में जिसमें डिफरेंस क्या हो, सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो फिक्स रहे, कॉमन रहे, उसे हम AP बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, अगर ये हमारा रूल फॉलो हो रहा है, यही अगर ये फिक्स रूल फॉलो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, AP बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं बच्चों। तो अब जरा देखिए, अगर हम बोल दें चलो ठीक है, हमारा जो ये जो फर्स्ट टर्म आया है, मान लो लेते हैं कोई हम AP लेते हैं, हमें लेट कर लिया, हाँ जो हमें लेट कर लिया, लेट फर्स्ट टर्म, हमने कोई फर्स्ट टर्म ले लिया किसी AP का। जो पहला पद मान लो जो फर्स्ट टर्म था वो A है, तो हमने बोला है कि जस्ट क्या डिफरेंस आएगा, कि हमें जो अब अगला जो आएगा क्या आएगा, उसमें D जुड़ जाएगा। अब अगला जो आएगा क्या होगा, उसमें क्या है, एक D और जोड़ लोगे। देखो दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना रहेगा,
कॉमन रहेगा उसको डी आएगा। तो ऐसे ही करते करते क्या हमने जो है जहाँ तक आपको लिखना है फाइनाइट हम सीरीज लिखी तो हमने n तक ले लिया, तो हमने n टर्म तक यहाँ पे लिख लिया है। तो बच्चों ये क्या कहलाएगी हमारी, देखो ये जो हमारी सीरीज बन रही है, ये जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ जो सीक्वेंस बना रहा है उसमें क्या है, एक डिफरेंस है जो कि कॉमन है सभी टर्मों के बीच में। तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारी AP कहलाएगी। तो बच्चों ये क्या कहलाएगी हमारी, इसे हम AP बोलते हैं। तो जब आप देख लेते हैं ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म, ये होगा हमारा सेकेंड टर्म, ये होगा हमारा थर्ड टर्म, ऐसे ही हो गया हमारा n टर्म हो गया, ये n टर्म है। ठीक है बच्चों। तो जरा देखिए हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा एक हो गया जनरल टर्म, TN का मतलब कि कोई भी हो सकता है। जैसे आपसे बोला जाए 10वां है या 50वां है, 100वां है, 1000वां, n कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी, चाहे जितना लंबा से लिख के ले जाओ, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ n की वैल्यू कुछ भी मतलब क्या ये बताइए, क्या आप यहाँ n 0 हो सकता है, n 0 मतलब कि देयर इज नो एनी टर्म, तो कोई टर्म ही नहीं, तो किस बात की AP, मतलब कि n 0 तो कभी हो ही सकता। अगर वहाँ पर अगर AP होना तो कम से कम एक टर्म तो होना ही होगा, मिनिमम एक टर्म तो होना ही होगा। अर्थात सीधे नंबरिंग स्ट्रक्चर कहाँ से होगी, एक से ही होगी। n 0 कभी हो नहीं सकता, एक से एक होगी या 2 होगी, इसे 3 4 से बहुत सारे नंबर हो सकता है। अर्थात ये क्या n जो होगा वो क्या होगा, वो एक नेचुरल नंबर होगा। जब भी होगा कहते हैं n क्या, वेर n इज नेचुरल नंबर, ये क्या होगा, ये एक आपका नेचुरल नंबर होगा। कोई सोचे नहीं है n 0 क्यों होगा, अगर आपने n 0 कर लिया इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ कोई टर्म ही नहीं है, मतलब क्या, इसे हटा दो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ का 0 नो टर्म, देयर नो टर्म। जब कोई टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब क्या, कोई AP ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, n 0 कभी हो ही नहीं सकता, नॉट इक्वल टू 0, हियर n इज नॉट 0, सो n विल बी नेचुरल नंबर बच्चों। तो हमारी AP क्या होगी, पहला होगा A, दूसरा होगा A प्लस D बढ़ता जाएगा क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, A प्लस 2D, यहाँ पे A प्लस 3D, ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। हम n टर्म तक चलो हमने लिख लिया है, कोई जनरल टर्म तक पहुँच के लिख लिया हम लोगों ने। अब बच्चों जरा हम आगे देखते हैं और जरा समझते हैं इस बात को कि ये जो हमारा जनरल टर्म है, क्या ये कौन सा नंबर होता है, कैसे आता है, कहाँ से आ रहा है। तो इसे में कभी हमसे पूछ लिया जाए 50वां टर्म बताओ, तो क्या हमसे लिख के देखेंगे 50वां टर्म कौन सा आएगा, अगर ऐसे लिखने जाए तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। कोई अगर आपसे पूछे बताइए चौथा टर्म बताओ, तो आप पहला लिखोगे, फिर दूसरा लिखोगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, आपको ये मिल जाएगा। ऐसे अगर आपसे कोई 1000वां टर्म पूछ ले तो क्या करोगे, 1000वां टर्म बताएंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इससे हम जनरलाइज कर लेते हैं, एक साधारण सी बात देख लेते हैं जिससे हम डायरेक्टली उस टर्म पर पहुँच जाएँ। तो जरा हम यहाँ पर गेस करते हैं और लॉजिक को देखते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ऑटोमेटिक सब कुछ मालूम पड़ेगा। तो चलते हैं और देखते हैं इस बात को। यहाँ पे जनरल टर्म की बात करते हैं, किसी AP की जनरल टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। तो बच्चे अभी हमने देखा कोई AP क्या होगी, अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म A है तो अगला क्या होगा, एक डिफरेंस रहता है जो D आता है, ये जुड़ता जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि दो क्रमागत पदों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, D होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, कांस्टेंट डिफरेंस रहना चाहिए। तो ऐसे क्या आपका आ जाएगा, अगला A प्लस 3D, अगला आपका A प्लस 4D, D ऐड होता जाएगा और आपको ये टर्म जो है नंबर ऑफ टर्म मिलते जाएंगे। ऐसे हम कहाँ जहाँ तक मतलब हमने एक जनरल सी बात लेकर हमने n तक ले लिया, राइट बच्चों। तो जरा देखो यहाँ पे, जरा देखते हैं ये जो TN होगा, ये जनरल टर्म जो नंबर आएगा तो वो नंबर क्या होगा। देखो ये हमारा पहला था, ये बच्चों हमारा पहला है फर्स्ट टर्म, राइट, ये हमारा है आपका फर्स्ट टर्म, ये हमारा है सेकेंड टर्म, ये हमारा क्या है थर्ड टर्म, ये हमारा क्या है फोर्थ टर्म, ये हमारा क्या है फिफ्थ टर्म है। ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। ऐसे हमारे को ये TN, ये हमारा n टर्म हमारा यहाँ पे आ रहा है। हम टर्म की बात करें, उस टर्म पे नंबर क्या आ रहा है, जैसे पहले की जगह दूसरे टर्म की जगह तीसरे टर्म की जगह ये नंबर, चौथे की जगह ये नंबर, पाँचवीं की जगह ये नंबर, ऐसे क्या nवें की जगह कौन सा नंबर आएगा उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा देख लेते हैं। जब बच्चों देखो हमें यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, देखो ये क्या है, ये कोई T2 और सेकेंड टर्म है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A प्लस 1 इंटू डी, इसका मतलब देखो यहाँ A प्लस D, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पर क्या है इंटू का कितना रहा है, यहाँ पे आपका इंटू में जो आपको दिख रहा है 1 इंटू D दिख रहा है, इसका मतलब ये है A प्लस D का मतलब। देखो यहाँ T3 है, जब 3 है तो यहाँ कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है,
देखो यहाँ पे 4 है तो क्या दिख रहा है, इंटू में 3 दिख रहा है। जब यहाँ पे 5 है तो यहाँ इंटू में 4 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो टर्म होगा उससे क्या होता है, एक कम। तो कहने का अब देखो यहाँ 1 था, देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ a प्लस 0 इंटू डी हो रहा, नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये हो रहा है ना आपका, ये हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस 1 होता है 0 हुआ है, उससे एक कम। अर्थात अगर देखी जाए, बात की जाए, जो हमें टर्म बन रहा है, ये को क्या बनेगा, इसको मैं लिख दूँ, इसको मैं ऐसे लिखूँगा a प्लस 1 माइनस 1, ये यही हुआ हमारा, ऐसे हुआ। जितना है उसमें एक कम करो, पहला था उसमें एक कम, तो दूसरा था उसमें एक कम। इसका मतलब ये चीज़ बन रही है a प्लस देखो 2 माइनस 1 इंटू डी, तभी तो हमारा एक ये बन रहा है नंबर, तभी तो हमारा ये बन रहा है। तो 3 है, 3 है, यहाँ कितना बन रहा है आपका a प्लस 3 माइनस 1 और ये इंटू का d है, देखो तभी तो हमारा यहाँ 2 बन रहा है। देखो यहाँ पे 3 बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये a प्लस 4 माइनस 1 लिखोगे तब आपका बनेगा a प्लस 3d बनता है। वैसे कोई a प्लस 5d बन रहा है, मतलब क्या है, 5 माइनस यहाँ पे 1 हुआ, तभी तो। ऐसे अगर ये n है तो यहाँ क्या बनेगा, एक कम, यही चलेगा a प्लस, जैसे आप 4 माइनस 1, यहाँ पे 5 माइनस 1, वैसे यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ये हमारा एक जनरल सा टर्म आ गया। यहाँ पे हमने जनरलाइज कर लिया, इसको क्या है, ये हमारा कोई भी टर्म हो सकता है, ये एक हमारा सकता है एक जनरल टर्म है, यानी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब हमें एक जनरल टर्म मिल गया। क्या मिला, अगर बात की जाए कोई भी टर्म की, अगर n की वैल्यू बदलोगे तो कोई भी टर्म आप प्राप्त कर सकते हो यहाँ पे, उसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म। अर्थात हमें जो एक जनरल टर्म में हमें Tn जो मिला हुआ है वो क्या मिल गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हमने जनरलाइज करके देखा और समझा इन चीज़ों को। अब जब देखिए तो यहाँ n क्या यहाँ पे n 0 हो सकता है, कभी नहीं। n 0 का मतलब देयर इज नो एनी टर्म, जब कोई टर्म ही नहीं तो किस बात की AP। तो इसका मतलब क्या है, n 0 कभी होता है, कहीं मतलब n जो होगा वो 1 2 3 ऐसे ही करके कुछ भी हो सकता है। मतलब कि क्या हो सकता है, ये मतलब कि ये आपका नेचुरल नंबर होगा। क्यों बच्चों, ये क्या होगा, जो आपका n जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। आप कह सकते हैं कि जो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये इसको बिलोंग करता है। तो जनरल टर्म का हमारा एक फार्मूला आ गया, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बच्चों। तो बच्चों ये बात सबको समझ में आ गई होगी, और छोटी सी बात है ये, हम आप जो है हम आप कहाँ सीखते हैं, हाई स्कूल, इसको सीख के अच्छे से आए हुए हैं जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ हम देखते हैं इसमें। तो जस्ट अभी हमने देखा जनरल टर्म ऑफ एन AP, किसी AP का जनरल टर्म निकालना हमने सीखा है। अब हम उसी AP के टर्मों को जोड़कर देखते हैं, कहने का मतलब हम सम करके देखते हैं। जैसे कि अभी जस्ट देखा, हमारे पास एक AP है, देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक AP है, उसमें टर्म होंगे, या आप AP ले लेते हैं। हमने एक AP को लेट किया, चलिए AP का फर्स्ट टर्म आपका A है, ठीक है, हमने लेट कर लिया, लेट एन AP एच। चलिए आपकी AP का सब फर्स्ट टर्म आपका A है, सेकेंड टर्म क्या होगा, A प्लस डी, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, एंड नेक्स्ट होगा a प्लस 2d। ऐसे ही आपका नेक्स्ट अगला होगा a प्लस 3d एंड सो ऑन। अगर हम n तक लिखे तो क्या होगा हमारा n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये हमारा होगा। अब हम इनका सम देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, सम जोड़ते हैं, इनको देखते क्या आता है, सम ऑफ एन AP, ठीक है। एक AP का जो है सम देखते हैं n टर्म का। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, हम जो सम देखने जा रहे हैं वो n टर्म का देखने जा रहे हैं, ठीक है, किसी AP का। तो ठीक है, ये देखिए हमारा ये फर्स्ट टर्म होगा, ये पहला टर्म था, ये दूसरा है, इसलिए हम सबको जोड़ देते हैं। अगर सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम हो जाएगा हमारा, सम हो जाएगा हमारा। सबको हमने जोड़ लिया है, सभी को हमने जोड़ लिया, अर्थात हमें पहले को जोड़ा, दूसरे को जोड़ा, तीसरे को जोड़ा, ऐसे हमने n तक के टर्मों को ऐड कर लिया है। इनको हमने ऐड किया, जब n टर्म का सम करेंगे तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म लिख देते हैं इसको। क्या हमने सम ऑफ n टर्म लिख दिया यहाँ पे बच्चों। तो इसको देखो ऐसे भी कभी कभी लिख देते हैं, क्या हमने सम कर लिया, क्या है ये हमने सम कर लिया। और n देखो कहाँ से बढ़ेगा, n जो है 1 से लेकर आपका कहाँ तक बड़ी कर रहा है। चलिए अब यहाँ इसको i का लिख दिया जाए, यहाँ पर i लिख देते हैं।
इंक्रीमेंटल लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा आई एन तक वेरी कर रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख दें कभी कभी। ये कोई क्या है, ये सम ऑफ एन टर्म को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं जनरली ये फार्मूला हमारा आता क्या है, सम निकालते कैसे हैं। क्या हम हर बार सारे टर्मों को जोड़ के सम बताएंगे? सभी टर्मों को हम जोड़ के सम निकालने चलेंगे तो बहुत लंबा प्रक्रिया हमारा हो जाएगा, एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो हमारे पास कोई एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए जो सम को बता पाए। तो देखते हैं कैसे सम को हम कैलकुलेट करते हैं। और ये था हमारा डिनोट करने का तरीका। तो बच्चों देखो, अभी हमने देखो अगर हमने एन टर्म को सम किया है तो क्या लिखा है हमने, एन टर्म को जोड़ा। क्या मैं इसी बात को अगर मैं ऐसे जोड़ूँ तो उल्टा मैं लिख दूँ, इसको टर्मों को मैं उल्टा दूँ, और ऐसे ही जो आपके डैश आपके T3 था, T2 था, T1 था, सबको हमने ऐसे ऐड किया तो क्या ये डिफरेंट आएगा? नहीं, फिर से वही आएगा, सम आएगा। चलिए ठीक है, ये इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लें, इसको हम सेकंड मान लें, है दोनों सेम चीज़। अगर मैं जोड़ता हूँ इन दोनों को, सम करता हूँ, इधर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 2 डबल हो जाएगा ये। अब जरा हम इनको देख लेते हैं, इन सभी को, इनके बारे में जरा देखें क्या है। एक बार हम लिख लेते हैं इनको यहाँ पे, तो ज़्यादा बेटर हमें समझ में आने वाला है। तो देखते हैं, अगर मैं इसको और इसको जोड़ूं, इसको और इसको जोड़ूं, इसको करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे जोड़ूंगा सभी को, तो देखते हैं। और आप लास्ट में इसको आप जोड़ोगे यहाँ पे। ओके बच्चों, तो देखते हैं जोड़ करके देखो क्या हो जाएगा। अगर आप जब जोड़ोगे, देखो ये वाला टर्म ये हो जाएगा T1 प्लस कितना हो जाएगा Tn, एक ये बनेगा। ये आपका बन जाएगा T2 प्लस Tn-1। ऐसे ही आप जोड़ते चले जाओगे, लास्ट में कहाँ आपका ये पद बचेगा Tn प्लस T1। ओके दोस्तों, तो अब जरा आप एक देखो यहाँ पे जो भी टर्म आ रहे हैं कितनी बार आएंगे। देखो ये कितना होगा भाई, ये n टाइम है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो ऐसे कितने आएगा इनका, जिनका सम आएगा ये पूरा, तो कितने आए 1 2 3 ऐसे कितनी बार, ये भी आपका n टाइम ही तो आएगा। ये भी कितनी बार आएगा आपका n टाइम ही तो आएगा। क्यों बच्चों, चलो जोड़ते हैं, देखते हैं इनको कितना बार आएगा। ठीक है, ये जो हमने जोड़ा है ये सब n टाइम जोड़ा है। ये क्या है, ये भी n टाइम है, ये भी n टाइम है। ठीक है बच्चों, तो टर्म जो होंगे आपके n टाइम ही होंगे, लेकिन को डबल हो जाने को ये यहाँ पे है तो लास्ट में यहाँ पे है। इसको हम अलग से सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं कि इसके आगे हमारा क्या होता है। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और इसको अब हम समझते हैं और सिंप्लीफाई। तो दोस्तों अभी हमने जस्ट देखा, ये हमने जोड़ा तो हमारा क्या आ गया 2 इंटू सम ऑफ एन टर्म, ये हमें मिल गया। जरा हम इनको अलग से सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितनी बार आएगा, ये एन टाइम होगा आपका, ये कितनी बार होंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे आपका एन टाइम हो गया। ठीक है, ये एन बार आया हुआ है। तो मैं एक एक करके देखता हूँ एक बार। ठीक है, जब आप इसको करके देखो कितना आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ T1 प्लस Tn तो कितना आएगा। देखो ये पहला पद है आपका, ये होगा a, ये आपका nवा होगा। ये कितना होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ओके बच्चों, ये वाला ये रहा हमारा पहला पद a, ये हुआ। तो देखो कितना हुआ a और a कितना हुआ 2a, ये हमारा वही रहा n-1 इंटू डी। क्या है दोस्तों, देखो कितना आया हमारा 2a प्लस n-1 इंटू डी आ गया, इन दोनों का सम। वैसे मैं इसको देखता हूँ T2 प्लस Tn-1, देखते हैं यहाँ पे कितना आता है, सम करके देखते हैं। तो अब ये T2 है, T2 है तो सेकेंड टर्म में कितना आता है, T2 आपका होता है आपका a प्लस डी। ये आपका कितना हो जाएगा a प्लस, देखो ये आपका n-1 टर्म है तो कितना हो जाएगा आपका ये आपको हो जाएगा a प्लस n-2 इंटू डी। तो जितना होता है उसमें एक कम, क्योंकि n-1 होता है ना, तो n-1 ऑलरेडी था, उसमें एक और हटा दिया तो n-2 बन जाएगा यहाँ पे।
तो अब इसको हम सॉल्व कर देखते हैं कितना आ जाएगा बच्चों। ये हुआ ए एंड ए, कितना हो जाएगा हमारा 2a हो गया हमारा। देखो यहाँ पे डी का अमन है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा n-2 और +1 बन जाएगा n-1, अर्थात ये n-1 इंटू डी बन जाएगा। ये भी बन गया हमारा। इसको लेते हैं, देखते हैं T3 Tn-2, तो इसको देखते हैं T3 कितना आ जाएगा हमारा, ये a + 2d होगा T3। कैसे, जितना होता है उसमें एक कम हो यहाँ पे, जो डी के इंटू में आता है। अभी कितना हो जाएगा हमारा, ये n-2, ये तो हो जाएगा a + n-3 इंटू डी। अब देखिए a एंड a कितना हो गया 2a, यहाँ d का अमन है तो कितना हो गया, यहाँ पे जब n-3 और +2 कितना बन जाएगा n-1, और यहाँ इंटू डी हो जाएगा। तो देख हम आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर एक टर्म जितना सम आ रहा है सबका कितना आ रहा है। आप इसको भी देख लो, ये वही टर्म है हूबहू। तो ऐसे ही आप करते जाओगे, लास्ट में पहुंच जाओगे यहाँ पे लास्ट टर्म पे Tn + T1। तो ये भी आपको क्या दे रहा है, ये भी आपको वही दे रहा है, क्या 2a + n-1 इंटू डी, सभी वही देंगे। और कितनी बार होगा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे nवीं बार। तो ये n बार होगा, n बार वही सेम चीज़ आएगा, सेम चीज़ n टाइम आएगा। तो जब सम करोगे तो कितना आ जाएगा सेम टाइम में। अगर मैं इन्हें जोड़ता हूँ आगे चल के तो कितना हमारा आता है, अर्थात इसकी जगह मैं बच्चों अब लिख देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अर्थात इसकी जगह मैं अब लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा, ये मैं जोड़ूंगा तो ये हमारा बन जाएगा 2a + n-1 इंटू डी। फिर रहेगा आपका 2a + n-1 इंटू डी, और ये कितनी बार होगा n टाइम्स, है ना, n टाइम ना। तो ये बार आपका आएगा। जब आप किसी चीज़ को जैसे बार लोग मैं बोलूँ 5 5 5 10 बार जोड़ो, कितनी बार, कितना हो गया 50 हो गया दीदी। कैसे मालूम पड़ा, मैं 5 5, अगर मैं बोलूँ 5 है, 5 को आप 10 बार जोड़ो तो क्या आप ऐसे लिखोगे 10 बार, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कर सर मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 10 बार हो गया। वही चीज़ है तो 5 5 5 तो 50 आता है। तो देखो वही सेम चीज़ देखो क्या है, सेम चीज़ कितनी बार है, n बार है। तो यहाँ पर जब सम करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये n का इंटू हो जाएगा। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा n का इंटू हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 2 इंटू सम ऑफ n टर्म, ये बन जाएगा n बार हमने सम ये जोड़ा है इसको सेम टर्म को। 2a + n-1 इंटू डी बन गया हमारा बच्चों। अब हमें तो सम से मतलब है तो 2 उधर ले आएंगे तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, ये बनेगा 2a + n-1 इंटू डी हो गया बच्चों। देखो हमारा यही बच्चों फार्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म का, ठीक है ना। सम ऑफ n टर्म क्या हुआ, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। पहले बच्चों थोड़ा सा इसको और हम जनरलाइज करके देख लेते हैं कि क्या इसमें कुछ और हो सकता है। देखते हैं, देखो ये क्या अपने पास में सम ऑफ n टर्म है, ये रहा हमारे पास n/2। जब इसको ब्रेक करते हैं 2a को, तो हमारा ये इतना हो जाता है, ओके बच्चों, ये हमारा इतना हो जाता है। जहाँ देखो कितना होता है, ये हुआ n/2, ये हुआ हमारा a बोले तो फर्स्ट टर्म। जहाँ इसको आप देख कर बताओ ये क्या है, ये है Tn लास्ट टर्म। से किसी भी n टर्म है तो क्या है, लास्ट में आता है ये वाला a, ये आपका जो है ये लास्ट टर्म है, ये आपका Tn है। और a क्या है आपका, जो आपका जो ये आपका a है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। इसको मैं यहाँ लिख दूँ T1 है। अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता हो तो भी आप सम बता पाओगे, क्या होगा आपका, ये इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा बच्चों, किताब में आपको ऐसे मिल सकता है, आपको लास्ट टर्म l दिया होता है। अगर मान लो अगर आपको दिया गया हो, क्या दिया गया हो, अगर आपको दिया गया अगर आपको Tn दिया गया l है और आपका फर्स्ट टर्म a तो होता ही है, T1 क्या होता है, a होता ही है। तो आपका फार्मूला क्या बना है, बुक में आपको मिलेगा लास्ट टर्म l, फर्स्ट टर्म a होता है, तो फार्मूला हमारा बन जाता है n/2 यहाँ a + l। यह किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से,
ये वाला फार्मूला ये हम पहले ही पढ़ते चले आ रहे हैं, हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई होगा बच्चों। तो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा और चीज़ समझते हैं और समझ के देखते हैं क्या। तो दोस्तों अभी हमने जस्ट सम निकालना सीखा। सम ऑफ एन टर्म क्या आया आपका, वो आपका आया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर आपको लास्ट टर्म पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो तो क्या होता है a प्लस l, ये आपका हो जाता है। a आपका क्या है, a आपका है फर्स्ट टर्म, आप सभी जानते हैं। l क्या है आपका लास्ट टर्म है, क्या है लास्ट टर्म है आपका। ओके बच्चों, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट 10 टर्म का सम क्या होगा। फर्स्ट 10 टर्म मतलब क्या, आपसे से बोला जाता है फर्स्ट 10 टर्म या फर्स्ट n नंबर बोलता है। आप बोलो कि फर्स्ट 10 नंबर बोल देता है, ऐसे फर्स्ट 10 नंबर्स का सम बताइए। मतलब कि फर्स्ट 10 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 10 तक सम बताइए। ऐसे लगातार जोड़ के बताना है, ऐसे लगातार 10 तक आपको नंबर जोड़ लेने हैं। या आपसे बोलता है फर्स्ट 50 नंबर्स, तो इनका सम आप बताइए। तो कैसे बताएंगे, तो ये भी क्या है आपको एक एपी बनती है। देखते हैं इस तरह के लिए थोड़ा इसको जनरलाइज करते हैं इसी फार्मूले को। जब आपसे बोला जाए फर्स्ट n नंबर का, एक हम जनरल सी बात करते हैं फर्स्ट n नंबर लिए, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर हम ज़्यादा देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, फर्स्ट n नंबर्स का मतलब हुआ 1 से लेकर n तक का सम। कहने का मतलब अगर मैं 1 से लेकर के आपका n तक के नंबर का मैं सम करूं तो कितना आने वाला है, या आप इसे सॉल्व करके देख लो। और वैसे भी अगर आप इस फार्मूले की हेल्प से देखो, आपको पहला टर्म पता हो लास्ट टर्म पता हो, तो देखो क्या है, पहला टर्म आपका a है तो कितना है आपका लगाया हमने को, हमें n तक नंबर हमारे हैं तो टर्म कितने हो गए, n हो गए, तो हमारा ये n/2 ही रहेगा। पहला 1 हुआ, लास्ट वाला नंबर n हुआ, देखो क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया आपका, ये बन जाता है आपका n/2 इंटू n+1। ये फार्मूला हम लोग लगातार अगर सम करना हो, क्या लगातार संख्याओं का सम करना हो तो जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं उनके लिए आप डायरेक्टली लगा दीजिए। अगर लगातार संख्याओं का सम निकालना जो 1 से प्रारंभ हो रही हो, उनका कॉमन डिफरेंस कितना हो, तो डिफरेंस कितना भैया यहाँ पे वो 1 का है ना, लगातार काउंट करोगे तो ये फार्मूला वही है। तो हमारा फिर ऐसे बन जाता है लगातार n नंबर का सम। तो बच्चों अब हमने देख लिया, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया एपी क्या होती है, फिर हमने देखा कि जनरल टर्म क्या होता है, फिर हमने देखा कि सम ऑफ n नंबर क्या होता है, फिर हमने ये भी देख लिया फर्स्ट n नंबर का सम कितना होगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं और इसको कुछ और देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जस्ट सीखा था जनरल टर्म। जनरल टर्म में हमने जो टर्म को काउंट करना सीखा था, जैसे 5वां टर्म निकालो या 6वां निकालो, 7वां निकालो, 50वां निकालो, मतलब कि कुछ भी मतलब nवां निकालो। तो वो टर्म जो हम काउंटिंग कर रहे थे कहाँ से कर रहे थे, देखो जैसे हमने किसी एपी में हमने टर्म लिखे थे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे से हम nवां निकालते थे। तो ये कहाँ से थे, ये हम जब निकालते थे तो कहाँ से, फ्रॉम बिगनिंग, कहाँ से, ये आपके स्टार्टिंग से थे। कहाँ से थे भैया, ये आपके स्टार्टिंग से थे। लेकिन कभी कुछ आपको ऐसे बोल दिया जाए किसी एपी का जो है अंतिम से, लास्ट से, अगर आपको लास्ट से एमवा पद दिया हो, लास्ट से कोई अगर आपको एमवा पद दिया हो, एमथ टर्म दिया है, यहाँ पे कोई टर्म है, एमथ टर्म है यहाँ पे, ठीक है बच्चे, यहाँ पे लास्ट से दिया है, तो बताओ शुरू से अगर वो उसे हम शुरू से निकालें तो कौन सा पद आएगा, शुरू से कौन से पद पे आएगा। तो देखो भैया अगर आपको अंतिम से दिया हो, अगर आपको अंतिम से एमवा पद दिया हो तो शुरू से कौन से पद पे आएगा, वो आएगा फ्रॉम स्टार्टिंग, जो है कैसे कहाँ से आएगा, फ्रॉम स्टार्टिंग की जब बात करोगे तो कहाँ से आ जाएगा वो आपका आता है, अगर उसमें n टर्म है तो आपका आएगा
n-m+1, ये वो जो शुरू से आएगा वो ये वाला टर्म होगा भाई। जैसे हमने कहा कि यहाँ से m वहाँ पे आता है, तो जो ये अगर इधर से काउंट करोगे तो यही टर्म जो है वो आएगा n-m+1 में टर्म पे आएगा। तो थोड़ा इसको हम वेरीफाई करते हैं और समझ लेते हैं, हम लोग थोड़ा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखते हैं। ओके बच्चों, ये आप अपने आप से लिख लीजिएगा। अगर आपको जो है लास्ट से m पद पता हो तो बताओ शुरू से वो m पद कितने टर्म पे आएगा, किस टर्म पे पड़ेगा। इधर से m पे आ रहा है तो इधर से कौन से टर्म पे पड़ेगा, चौथे पे, पाँचवें पे, कितने पे आएगा। यहाँ से m था तो यहाँ से तो कुछ और ही पड़ेगा इधर से। ज़रा उसको वेरीफाई करते हैं इस वाली बात को और देखते हैं ज़रा। जब बच्चों एक AP लेकर देखते हैं, ज़रा हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं। चलिए हमने एक लिया 2 का टेबल ले लिया। 2 का टेबल लेकर आपका AP है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे में नंबर ले लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने इतने टर्म ले लिए। इसमें आपके कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपके 6 टर्म है। चलिए हम देखते हैं यहाँ से आपको लास्ट से किसी AP के अंतिम से जो है 8 जो है तीसरा पद है। कौन सा है, ये तीसरा पद है, 3rd टर्म है। तो बताओ शुरू से कौन सा होगा ये, 1, 2, 3, 4। देखो इधर से ये अंतिम से देखो ये तीसरा पद है, देखो इधर से चौथे पद पे आ रहा है, गिनो इधर से चौथे पे आ रहा है, इधर से 4th टर्म है, इधर से क्या था 3rd टर्म था, इधर से ये 3rd टर्म था। जब वेरीफाई करो देखो मैंने बताया था फ्रॉम बिगनिंग, देखो फ्रॉम बिगनिंग कैसे आया, फ्रॉम जब बिगनिंग में बात की, जब हमने बात की यहाँ पे स्टार्टिंग से हमने बात की, यहाँ पे क्या बना देखो हमने बोला आपको ना, अगर जो आपको टोटल जो टर्म दिए हैं जो कितने दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं। हमने जो कहा था n-m, ओके बच्चे, 6-3 + 1 यही था, हमें लिखा था ना, ये था n-m+1। देखिए क्या बन रहा है 6-3 कितना बचा आपका 3 और +1 ये बना T4। देखो बात यहाँ वेरीफाई हो रही नहीं हो रही है। अगर आपको लास्ट से टर्म पता हो कि लास्ट से ये है तो शुरू से कौन सा टर्म आएगा, तो इसके लिए आपको जो फार्मूला होगा यही होगा जो अभी हमने आपको बताया, m-n प्लस आपका n-m। n क्या है, n इज टोटल टर्म, m इज द टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखिए आपको अंतिम से जो है ये होगा +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जो ये टर्म मिलेगा ये जो है शुरू से बताएगा कि प्रारंभ से कौन सा आएगा, तो आपका ये होगा। हमने ये आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। तो ओके बच्चों, फिर हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इसको हमने आपको बस ऐसे रिकैप करा दिया क्योंकि आप सभी हाई स्कूल में पढ़ के आते हो तो इतना आप सभी पता होता है, इसलिए मैंने फटाफट इसको बस आपको रिकैप कराया। अगले वीडियो में मिलते हैं हम अपने क्वेश्चनों के साथ में, थोड़ा और अच्छे लेवल पे क्वेश्चनों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए फिर बने रहिए और सीखिए APGP।